पौराणिक और चमत्कारिक होने के अपने आप में प्रूफ देते हैं। क्योंकि ये जो मंदिर है दक्षिणेश्वरी काली का, कहीं न कहीं 1847 में जाकर के जो हिस्ट्री पता लगी है कि एक रानी रश्मोनी करके माँ की भक्त हुईं, कहीं न कहीं ज़मींदार भी थे वहाँ पे। तो बनारस के लिए कहीं न कहीं वो जा रही थी कि उस समय वो मंदिर जो है दक्षिणेश्वरी काली का अस्तित्व में नहीं था। तो कहते हैं कि अपना सारा साजो-सामान लेकर के उन्होंने जाना था और संगत साथ में लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं माँ ने उनको रात्रि में ही दर्शन दिए कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तट के ऊपर जो है आप मेरे मंदिर का निर्माण करें ताकि मैं अपने स्वरूप के साथ यहाँ विराजमान हो पाऊँ। और वो स्वप्न जो है फिर रानी रश्मोनी जो ज़मींदार भी थी, कहीं न कहीं उन्होंने भक्तों के साथ डिस्कस किया। फिर माँ की प्रेरणा से जो स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए थे, तो कहते हैं कि फिर उन्होंने कुछ ज़मीन जो है वहाँ पे, जहाँ पे आज प्रेजेंट वो मंदिर बना हुआ है, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, और उस समय तो धनराशि भी एकत्रित करना भैया बड़ा कठिन था। 1847 के आसपास की बात है ये, जब माँ ने वो दर्शन दिया था और कोशिशें शुरू हुई थी। तो उसके जाकर के 8 साल बाद 55 में जाकर के फिर मंदिर का जो एक कहते हैं ना कि स्थापना, माँ का विग्रह पूरा वहाँ पे बना। और ये वही मंदिर है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के हमारे प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस जी की कथाएं जो है रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए। और कहीं ना कहीं फिर उनके भी आगे जो शिष्य हुए, जो स्वामी विवेकानंदा, जिनकी मैं बात कर रहा था, कि पूरे भारतवर्ष की एक पताका को ले जाकर के उन्होंने बाहर भी कई कंट्रीज में उसको फहराया। क्योंकि एक ऐसे दिव्य विभूति थे स्वामी विवेकानंदा कि एक बार कहते हैं उनके बारे में तो भी सुना था कि किताब को एक बार पढ़ लिया तो फिर याद हो गया, कहाँ से पूछ लीजिए आप। और वही जो उनके गुरु पदवी पे विराजमान थे, रामकृष्ण जी परमहंस की पदवी तो उनको बाद में मिली। कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि माँ काली के इतने अनन्य भक्त थे, उसी मंदिर में रहना, सेवा विग्रह सब देखना, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता था कि माँ के साथ साक्षात बात करना, माँ का आवाहन करते थे। तो ये भी कहा गया है कि बड़े सारे लोगों ने ये प्रमाण भी दिया है कि अपने हाथों से माँ काली को वो भोग जो है वो दिया करते थे, और माँ काली भी उस भोग को ग्रहण किया करती थी। बहुत सारे ऐसे एक बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार मिले हैं कि हाँ वाकई में माँ वहाँ फिर भोग खाती थी उनके हाथ से। और फिर कहीं ना कहीं बहुत बार माँ के साथ जो है वार्तालाप, लोगों को तो कहीं को लगता होगा ना कि भैया अपने आप से बात कर रहे हैं, या आप सामने तो कोई दिखाई नहीं है, नहीं दे रहा है ना, तो वो कहते थे कि यार माँ काली है हमेशा मेरे साथ।